हेलो नमस्ते दोस्तों, ज्ञान शक्ति चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है एवं अभिनंदन है। मैं तुतराराम प्रजापति राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में। अरावली पर्वतीय प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में बताएंगे कि अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 जल विभाजक के रूप में बांटती है। राजस्थान में जल विभाजन का कार्य करती है क्योंकि पश्चिम में निकलने वाली नदियां अरब सागर में जल ले जाती हैं और पूर्व में निकलने वाली नदियां बंगाल की खाड़ी में जल ले जाती हैं। इस कारण से राजस्थान की नदियों का विभाजन अरावली पर्वतमाला से होता है और अरावली पर्वतमाला अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में बची है। जब अरावली पर्वतमाला का निर्माण हुआ उस समय अरावली पर्वतमाला में माला की ऊंचाई बहुत ज्यादा थी, लेकिन वर्तमान में अनाच्छादन की क्रिया के परिणाम स्वरूप अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई में गिरावट आई। अवैध खनन और अनाच्छादन की क्रिया अपर्दन के परिणाम स्वरूप अरावली पर्वतमाला वर्तमान स्थिति जिस समय उस निर्माण हुआ उस समय स्थिति थी वो आज नहीं रही। अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई में गिरावट आई है। तो शुरू करते हैं अरावली पर्वतमाला के बारे में। ठीक है, अरावली पर्वतमाला का 3 भागों में बांटा गया, उसके बारे में देखते हैं। पहला भाग उत्तरी अरावली, उसके बाद मध्य अरावली, उसके बाद में दक्षिण अरावली। अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया है। उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। तो सर्वप्रथम देखेंगे उत्तरी अरावली के बारे में, उसके बाद में मध्य अरावली के बारे में, उसके बाद में दक्षिण अरावली के बारे में। शुरू करते हैं उत्तरी अरावली के बारे में। उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली के बारे में बेसिक जानकारी देखते हैं। उत्तरी अरावली राजस्थान के उत्तर पूर्व में स्थित है। उत्तर पूर्व में वो जिले जो जैसे सीकर है, जयपुर जिले का उत्तर पूर्वी भाग है, अलवर है और झुंझुनू है। इन 4 जिलों में उत्तरी अरावली फैली हुई है। अरावली पर्वतमाला उत्तरी पूर्व में या उत्तरी अरावली लगातार अनवरत नहीं होकर बीच बीच में मैदानी प्रदेश है, उसके बाद में पर्वत, जैसे फिर मैदानी फिर पर्वत, इस प्रकार से पहाड़ियां हैं। अनवरत नहीं होकर, लगातार नहीं होकर, दूर दूर तक पहाड़ियां हैं। ठीक है, छितराई हुई पहाड़ियां। ठीक है, हम देखते हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में। ये है राजस्थान का मानचित्र। ये है अरावली। क्या है अरावली? अरावली, अरावली है यहाँ सांबर तक। सांबर है जयपुर में। कहाँ है? जयपुर में। तो राजस्थान हरियाणा सीमा से लगाकर सांबर जयपुर तक उत्तरी अरावली फैली हुई है। सांबर से लगाकर देवगढ़ तहसील राजसमंद तक मध्य अरावली और देवगढ़ राजसमंद से लगाकर सिरोही तक है दक्षिण अरावली। तो सांबर से हरियाणा राजस्थान बॉर्डर तक है उत्तरी अरावली। तो उत्तरी अरावली के बारे में अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं उत्तरी अरावली के बारे में। तो ये मिटा देते हैं बाकी का, केवल उत्तरी अरावली बचाएंगे। यह है उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली में कौन जिले आता है? कौन कौन से जिले? यहाँ आ जाता है जयपुर, यहाँ आ जाता है सीकर, यहाँ आ जाता है झुंझुनू और यहाँ आ जाता है अलवर। बेसिकली इन 4 जिलों में अरावली, उत्तरी अरावली फैली हुई है। ठीक है, अब देखते हैं उत्तरी अरावली का निर्माण किन शहर समूह से हुआ है। उत्तरी अरावली का निर्माण
निर्माण हुआ दिल्ली सुपर ग्रुप से, ठीक है। क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट एवं फाइलाइट, इन शैल समूह से हुआ है, शैल समूह, ठीक है। सुनो, उत्तरी अरावली का निर्माण दिल्ली सुपर ग्रुप या दिल्ली सुपर ग्रुप से क्वार्टजाइट और फाइलाइट शैल समूह से मुख्य रूप से हुआ है। अरावली का निर्माण अरावली सिस्टम और दिल्ली सुपर ग्रुप से, लेकिन उत्तरी अरावली का निर्माण दिल्ली सुपर ग्रुप की क्वार्टजाइट और फाइलाइट चट्टानों से शैल समूह से हुआ। शैल समूह का मतलब चट्टानों का समूह, ठीक है। शैल का मतलब चट्टान होता है। अब देखते हैं अरावली, उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई। औसत ऊंचाई 450 मीटर। सुनो, अरावली पर्वतमाला की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 930 मीटर, उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई 450 मीटर। ध्यान रखना, क्वेश्चन आ जाए अरावली पर्वतमाला की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी, तो 930 मीटर आंसर होगा। लेकिन आंसर प्रश्न यह आ जाए कि उत्तरी अरावली की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है, तो आंसर होगा 450 मीटर। तो ध्यान रखना, अरावली के किसी भाग का नाम देकर पूछे तो आंसर अलग होगा, और संपूर्ण अरावली का पूछे तो आंसर अलग होगा, ठीक है। ध्यान रखना, विशेष रूप से उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई है 450 मीटर। अब देखते हैं उत्तरी अरावली की प्रमुख पहाड़ियों। उत्तरी अरावली की प्रमुख पहाड़ियों। देख लेते हैं जयपुर में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं। जयपुर में एक तो शेवर की पहाड़ियों, शेवर की पहाड़ियों, और एक है बैराट की पहाड़ियों, बैराट की पहाड़ियों। अब देखते हैं अलवर में, अलवर में उदयनाथ की पहाड़ियों, उदयनाथ की पहाड़ियों, उदयनाथ की पहाड़ियों, और है एक हर्ष की पहाड़ियों, हर्ष की पहाड़ियों, यह है अलवर में। अब देखते हैं सीकर में, सीकर में है मालखेत की पहाड़ियों, मालखेत की पहाड़ियों, तोरावाटी, तोरावाटी, और हर्ष पर्वत, हर्ष पर्वत। सुनो, जयपुर जिले में शेवर की पहाड़ियां और बैराट की पहाड़ियां, अलवर जिले में उदयनाथ की पहाड़ियां और हर्ष की पहाड़ियां, और सीकर जिले में मालखेत की पहाड़ियां, तोरावाटी और हर्ष पर्वत। क्वेश्चन आ जाए हर्ष पर्वत किस जिले में स्थित है, आंसर होगा सीकर। हर्ष पर्वत जीण माता का जहां पर मंदिर है, हर्ष पर्वत सीकर में। लेकिन क्वेश्चन ये आ जाए हर्ष पहाड़ियां कहाँ स्थित है, आंसर होगा अलवर। विशेष रूप से ध्यान रखना, हर्ष पहाड़ियां तो है अलवर में और हर्ष पर्वत है सीकर में। और एक देख रहे हैं झुंझुनू में एक है पालखेत की पहाड़ियों, ये स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अब देखते हैं झुंझुनू की पहाड़ियों, झुंझुनू में पालखेत की पहाड़ियों, झुंझुनू, झुंझुनू में पालखेत की पहाड़ियों, पालखेत की पहाड़ियों, पहाड़ियों। सुनो,
मालखेत की पहाड़ियां सीकर में, पालखेत की पहाड़ियां झुंझुनू में। ध्यान रखना, कंफ्यूज हो सकता है। हर्ष पर्वत सीकर में, हर्ष की पहाड़ियां अलवर में, मालखेत सीकर में, पालखेत झुंझुनू में। ध्यान रखना, बेसिकली हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये कंफ्यूज करने वाले सवाल ही अधिकतर आते हैं। तो ध्यान रखना, पालखेत झुंझुनू में, मालखेत सीकर में, हर्ष पर्वत सीकर में और हर्ष पहाड़ियां अलवर में। अब देखते हैं अरावली, उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियों, शिखर। उत्तरी अरावली के पर्वत शिखर। उत्तरी अरावली के प्रमुख पर्वत शिखर देखते हैं कि कौन सा सर्वोच्च शिखर है। ठीक है, पहला है रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़ है कहां पर? सीकर में। ऊंचाई कितनी है? 1055 मीटर। दूसरा है खो, खो चोटी, खो है जयपुर में। ऊंचाई कितनी है? 920 मीटर। तीसरा है बैराज पर्वत, बैराज चोटी कह सको, कहाँ पर है? अलवर में। ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है 792 मीटर। चौथा है बरवाड़ा, बरवाड़ा कहाँ है? जयपुर में। ऊंचाई कितनी है? 786 मीटर। अगला है बरवाड़ा के बाद बाबाई, बाबाई चोटी कहाँ है? झुंझुनू में। ऊंचाई कितनी है? 780 मीटर। अगला है बिलाली, बिलाली कहाँ है? अलवर में। ऊंचाई कितनी है? 775 मीटर। अगला है मनोहरपुरा, मनोहरपुरा है कहाँ पर? जयपुर में। ऊंचाई कितनी? 747 मीटर। अगला है बैराट, बैराट कहाँ? जयपुर में। ऊंचाई कितनी? 704 मीटर। ठीक है, ये लिखो जल्दी से। उत्तरी अरावली के प्रमुख पर्वत शिखर, सर्वोच्च पर्वत शिखर रघुनाथगढ़ सीकर में 1055 मीटर। दूसरा खो जयपुर में 920 मीटर। तीसरा बैराज अलवर में 792 मीटर। चौथा बरवाड़ा जयपुर में 786 मीटर। बाबाई झुंझुनू में 780 मीटर। बिलाली अलवर में 775 मीटर। मनोहरपुरा जयपुर में 747 मीटर। बैराट, बैराट है जयपुर में 704 मीटर। सभी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, विशेष रूप से ध्यान रखना इसका। आगे लिखते हैं, बैराट हो गया। उसके बाद में अगला लिखो सरीश का, सरीश का है अलवर में। ऊंचाई कितनी? 677 मीटर। सरीस्का के बाद में है बानगढ़, बानगढ़ है अलवर में। ऊंचाई कितनी? 649 मीटर। अगला है जयगढ़, जयगढ़ है जयपुर में। ऊंचाई कितनी? 648 मीटर। अगला है नाहरगढ़, नाहरगढ़ कहाँ? जयपुर में। ऊंचाई कितनी? नाहरगढ़ की है 599 मीटर। अगला है बालागढ़,
बालागढ़ का अलवर में ऊंचाई कितनी? 597 मीटर। सुनो, अरावली, उत्तरी अरावली के प्रमुख शिखर में है रघुनाथगढ़, खो, बहराज, इस प्रकार से है। तो सरीस का भी ध्यान रखना। अलवर में है 677 मीटर, भानगढ़ अलवर में है 649 मीटर, जयगढ़ जयपुर में है 648 मीटर, नाहरगढ़ जयपुर में 599 मीटर और बालागढ़ अलवर में 597 मीटर। इस प्रकार से ये 13 प्रमुख शिखर पर्वत चोटियां हैं जो उत्तरी अरावली में स्थित है। और इन सभी चोटियों की बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि किस जिले में है और कितनी ऊंचाई है। अगर आप किसी RS IAS नहीं, IAS तो नहीं, RS SI और विशेष सिविल सर्विसेज की कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इन सभी 13 पर्वत शिखरों की उत्तरी अरावली के हैं इन सभी चोटियों का ऊंचाई, जिला और नाम याद होना चाहिए। लेकिन अगर आप मान लो कांस्टेबल और सामान्य नॉर्मल लेवल की कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मुख्य 3 चोटियों के नाम और ऊंचाई और जिले का नाम ध्यान रखना होगा। रघुनाथगढ़, खो और बहराज। रघुनाथगढ़ शिखर में ऊंचाई 1055 मीटर, खो जयपुर में ऊंचाई 920 मीटर और बहराज अलवर में ऊंचाई 792 मीटर। इन 3 चोटियों की तो आपको किसी भी प्रकार की आप तैयारी कर रहे हैं सभी में आवश्यक है। लेकिन अगर आप RS और SI की तैयारी कर रहे हैं तो इन सभी चोटियों की ऊंचाई और जिले का नाम और चोटी का नाम याद होना चाहिए। इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। तो ज्ञान शक्ति चैनल के माध्यम से आप बने रहे और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा कंटेंट प्राप्त करने के लिए ज्ञान शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और सभी मित्रों साथियों के साथ में शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आपको और अन्य साथियों को भी इस अन्यतम ज्ञान का लाभ मिल सके। एक विशेष बात बता देता हूँ कि इस चोटियों में आपको सुमेलित करने में पूछ सकते हैं कि चोटियों के नाम दे देते हैं या इधर जिले दे देते हैं, इधर जिले दे देते हैं, इधर ऊंचाई दे देते हैं, किसी भी प्रकार पूछ सकते हैं। आपको इस चोटियों का नाम ध्यान होना चाहिए। एक क्वेश्चन दे देता हूँ ताकि आपको सरलता से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन लिखो, निम्न को सुमेलित करो। सुमेलित करना है। 1 नंबर है बैराट, 2 नंबर है रघुनाथगढ़, 3 नंबर है बालागढ़ और 4 नंबर है बाबाई। ठीक है, अब ले लिया यहाँ क ख ग और यहाँ दे दिया अलवर, यहाँ दे दिया जयपुर, यहाँ दे दिया झुंझुनू और यहाँ दे दिया सीकर। इनको आपको सम्मिलित करना है। ठीक है, सुमेलित करना है। निम्न को सुमेलित करो। बैराट, रघुनाथगढ़, बालागढ़ और बाबाई ये किन जिलों में स्थित है? बैराट किस जिले में स्थित है? यह जिला मिले उसमें आपको क्रॉस लगाना है। रघुनाथगढ़ किस जिले में है? बालागढ़ किस जिले में है? बाबाई किस जिले में है? ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है। ठीक है, तो बने रहे ज्ञान शक्ति चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।